और बतावा तेवर और सब ठीक है रे भौजी। भूजी नाय कर मोह लेता भाऊजी। हाँ भौजी। तेवर भौजी आज मेरी सुहाग रात है। आज तो तुम्हार पांचों उंगली एकदम घिए में रहे। काहे ना कि हम रहे ऐसा कमरा बना है चुगत है ऐसा रे भौजी ने मेन बात सदिया भी हो बात यह नहीं भोगे अगले साल होए तोहरे जौन घर वाले रहन है तोहरे माई वही सब कहे लगे कहने यही साल होए तभी जमीनिया नहीं बन पाए बाटे और कुल तो बन जा बात कहाँ गए ये भौजी? बाप रे, कहाँ हो? हेलो एक बीच में कह दे यार माइक कुल गड़बड़ा तो बाजी दी यही माँ वो बने ही यही तेवर भौजी रे अच्छा ही बताओ ये कहाँ मिला तेरे भौजी? का वो जो कहाँ पे है सुहाग रतिया पैसा लेके चला जा जलालपुर से खरीद के लेके चलावा वही मिलवा ही करा था और कतो मिले ना कहा तो सिरम अच्छा बताओ भौजी सुहाग रात हो तो सुहाग दिन का है ना होत रे दिन में जाना था का होता है हाँ झगड़ा लड़ाई होता है और का होए अच्छा जौन ठीक हो है तो कुल हम जाते जाने हम जाते ही सुन जौन भैया ले आए हुई उनमें से मुंह मीट कराई दूने पावा के लिए कुल झटक गए तोरे भैया बहुत सामान ले आए हैं ना हाँ। धोखा खियाओ तू जा अपने कमरा में और जब बुलाओ तब भैया आओ जरूर ना तो परेशान हो गई है अरे भौजी घबरा ना रे बनवा दे अब तैयार के बंद हो जाता है तोरे में कौन खूबी रे भौजी तो गोरी ना की बात है क्या बना ससुर जी आप मेरे कमरे में मेरी बात सुनिए ना कहाँ पर हेलो पति जी ससुर जी हमारे कहाँ पर कहाँ पर पति जी ससुर जी हमारे ससुर जी हमारे बोले कि ये भावना को बोले कि ये मिलन की है रात आई वो मिलन की है रात आई वो लेके मेरे ये कमरे में कैसे पधारे ससुर जी आज तो मेरी सुहाग रात है। अच्छा। आज की रात मेरे पति को आना चाहिए और आप मेरे कमरे में कैसे पधारे क्या बातें बताइए ना मैं जानना चाहती हूँ ससुर जी। मेरी बात सुन रे भावना अरे पिया ना कहे तेरा पापा पिया ना कहे तेरा
किशोरी लाल काका आ गए। हमका बुलान का है छोटू बेटो हले ले सुन बचैया हमके काका कहाँ ये के है तोहरे जोन है चश्मा लगा है अरे हमके हमारे बाबू है ना और के हो तो हाँ? कहन को है 21 रुपये दे है अब देखा बाबू हम ना कहा थे वो कहन है किशोरी लाल क्या रे वो कहन कि उनका जाए समझाई जाए अगर बेहोश में हो कहते होश में हो जाए होश की दवाई खा ले हाँ? बेचारी कितना माल पाकर दूबर है कहन ओका बेचारी कितना मारे पीटे जी ये बरे कि पतो एक बिटिया के समान होता है अगर ओका मरही कहूँ अगर हम आए गए देखा भोसड़ी में बिस्तर जूता मेरी बात सुनिए ना। सुना रे ससुर जी मेरी बात सुनिए ना। काहे बादे ससुरे में इतना सातावत काहे बादे ससुरे में इतना सातावत बाटा ऐसे बाले लैले कापा रनवा साली से कपड़ा का करबो तोहार किस्मत फूट गया अब भाजी हमार बात मानते ना हमार बात मान तू एक दिन का सारे के मुंह से दवाई दे दे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वैसे बाबू क्या रे जैसे काम करता है ना
ये समय सरकार मोदी योगी का है पेराई जब और उधर बाप रे, दे साली से जब भाई कपड़ा मेरे भूखा ही आ तू हाला ना कपड़ा अरे भावना, इस कपड़े को उतार, इस कपड़े को पहन। आज से इस घर में तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस घर का सारा काम धाम तुझे ही करना पड़ेगा। अगर ये बात और खाना पानी तुझे मेरी आदेश भी मिलेगा। अगर ये बात अपने मेखे वाले को बताई ना तो है भावना है, तेरी जिंदगी को नर्क न बनाना तो मेरा नाम जमींदार जालिम। उस दिन हमने कार्ड दिया और उस कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर था। सूरज की पत्नी सुनीता ने मेरे पास फोन किया। आखिर क्या वजह हो सकती है जो कि उसने फोन पर मुझे यहां बुलाया है। उस दिन तो मैंने फॉर्मेलिटी अदा किया था। हाँ, उसके परिवार पे कौन दिक्कत पड़ी। अहो दिक्कत हो चाहे भाड़ में जाए, उसका परिवार हमारा क्या उससे रीजन है। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं, देखता हूं आती है कि नहीं आती है वह। नमस्ते जी। सुनीता, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता मुझसे हाथ जिंदगी में कभी नहीं मिलाते हैं। ये आप कैसी बातें करें दरोगा जी? अरे यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत, पहले मेरी बात सुनो कि दिल मिलाने से पहले क्या क्या किया जाता है। कहिए दरोगा जी, कहना चाहते हैं। मेरी बात सुनो। क्या बात है जी? और कहो किसलिए तूने मुझको बुलाया। कहो किसलिए तूने मुझको बुलाया। कहो किस लिए तूने ये मुझको बुलाया। हे कहो किस लिए तूने ये मुझको बुलाया। बुलाने का मतलब समझ कुछ न आया। बुलाने का मतलब समझ कुछ न आया। कौन सी मुसीबत तेरे सर पर आई। बता रही हूँ दरोगा जी। है कौन सी मुसीबत ये तेरे सर पर आई। तू आई अकेली न और कोई नहीं जी। सुनीता,
क्या है, कारण क्या है, मजबूरी क्या है जो कि तूने मुझे फोन पर इंफॉर्मेशन दिया? तेरे परिवार पर कौन सी मुसीबत पड़ी और देख रहा हूं तू अकेली आई है, क्या बात है? दरोगा जी, हाँ हाँ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बेशक कह सकते और हो। मेरी बात कान खोल के नहीं जी, जरा दिल खोल के सुनिएगा। ऐसी कौन सी बात बोलोगी जो मुझे तुम्हारे बात सुनने के लिए दिल खोलना पड़ेगा? हाँ जी, सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। अभी तो हमने कायदे से अपने सूटकेस भी नहीं खोले और तुम दिल खोलने की बात कर रही हो। क्या हो गया है सुनीता? अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ और तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। हर किसी ने से मुझको लगा लो है राजा, सीने से मुझको लगा लो है राजा। अरे बन जा तू जोगी, तेरी जोगन बनी हो। बन जा तू जोगी, तेरी जोगन। दरोगा जी कसम मेरी मचकती जवानी की जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। अरे दरोगा जी तुम्हें क्या बताऊं, मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग होंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत ऐसी फूटी दरोगा जी, मेरा पति हरामखोर, उसे मान सम्मान की लगी है, वो अपना पूरा परिवार अपने साथ में लेके चलता है और हराम ज्यादा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है जी। इसीलिए दरोगा जी मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है, तो इसमें आपका क्या कहना है जी? तो कहने का मतलब है सुनीता, तुमने ये सोचा था अपने दिमाग में कि मेरी शादी होगी, मैं अपने पति को लेकर के पूरे परिवार से अलग रहूंगी। हाँ दरोगा जी, उसके साथ घूमूंगी, टहलूंगी, तमाम खुशियां शेयर करूंगी। आप ठीक सोच रहे हैं। लेकिन तुम्हारा पति है, तुम्हारे विषय में ज्यादा नहीं सोचता है। ज्यादा नहीं सोचता ही नहीं है, सोचता नहीं, कुछ नहीं सोचता जी। कुछ नहीं सोचता। अच्छा, तो वो अपना पूरा परिवार लेकर के चलता है। हाँ जी, उसको परिवार चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। हाँ सुनीता, तब तो तुम्हें सुकून भी नहीं हो गया। सुकून मुझे उसके साथ एक पल भी सुकून नहीं जी। सुकून नहीं है। एक बात बताओ सुनीता, क्या? अगर शहर की सारी मुसीबत अगर तकिए के नीचे रख के सोओगी ना, तो जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। हमारी बातें सब लोग नहीं समझ पाते हैं। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। हमारी बातें वही समझ पाते जो हमारे साथ हरदम रहते हैं, और तुम हो कि हमारे साथ तो हरदम रहती नहीं, रहती हो मेरे साथ। ये लो सुनीता। अरे वाह दरोगा जी, क्या बात है, अभी जान पहचान बनी, अंगूठी अभी पहना रहे हो मुझे। अभी क्या सुनीता, अभी तो मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाया है, साड़ी पहनाऊंगा, हाथ में कंगन पहनाऊंगा, गले में हार पहनाऊंगा, जरूरत पड़ी तो हथकड़ी पहनाऊंगा। क्या हथकड़ी? किस लिए जी? होपलेस मत हो यार, प्यार वाली हथकड़ी। अरे मैं तो घबरा गई थी जी, इसका क्या करना है? सुनीता, ये अंगूठी है ना, हाँ, इसमें 2 उंगली घुसाओ। 2 उंगली? हाँ, डाल के देखो भाई। एक में तो जा नहीं रही दरोगा जी, 2 में कहां से जाएगी? सुनीता, जिस तरह से एक अंगूठी में 2 उंगली नहीं जा सकती, उसी तरह से एक औरत के 2 पति नहीं जा सकते। अगर मेरे प्यार को पाना है जी, तो
तो दूसरी उंगली को काटना पड़ेगा, और उंगली के साथ साथ जितनी नब्जे जितनी नसें हैं वो भी काटना पड़ेगा। नहीं समझी? मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरी उंगली तेरा पति हुआ और नसें उसका परिवार हुआ। अगर सुनीता मेरे प्यार को पाना है, मेरे सीने से लगना है, तो तुझको अपने पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद करना पड़ेगा। क्यों घबरा गई? समझ रहा था, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि एक उंगली में वो एक अंगूठी में 2 उंगली घुसाओ। तुम क्या दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती सुनीता? दरोगा जी, 1 मिनट बस, ज्यादा हमसे डींग मत मारो, सीधा अपना रास्ता नापो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। दरोगा जी, हमारा प्यार ऐसे नहीं मिल जाता सबको। कसम मेरी मचकती जवानी की दरोगा जी। खुश नसीब वाले वो हैं जिनको हमारा प्यार मिलता है। अच्छा दरोगा जी, अगर ऐसी बात है तो कसम मेरी मचकती जवानी की जी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उससे हासिल करके रहती है, उसे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि जब तक अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं भी आपके सीने से कभी नहीं लगूंगी जी। सुनीता, अगर मेरे प्यार के खातिर, मेरे सीने लगने के खातिर तू अपने पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार है तो मेरा भी वादा सुन ले। अभी तक हमने अपनी शादी नहीं किया है। सच में? अनमैरिड हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शादी नहीं किया, नहीं करूंगा, करना भी मत, बल्कि तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ जी। और जिस दिन पूरे परिवार को बर्बाद करके आओगी, दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा वेट करूंगा। उसके बाद शादी करूंगा, एक बड़ी सी हवेली बनवाऊंगा, उसके बाद उसी में हम रहेंगे और आने वाली और पीढ़ियां रहेंगी। कहने का मतलब हमारे तुम्हारे बच्चे रहेंगे। हाँ जी, अब तो शुरू हो गई है। आज से हमारी तुम्हारी ये प्रेम कहानी शुरू हो। जरूरत पड़ने पर देना इसको फिर। ये नहीं दूंगा यार। सुनीता, क्या बात है जी? शुरू हो रही है क्या प्रेम कहानी, शुरू हो रही। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास लगी है, प्यासी जगी है, बरसा है पानी, सोयो हो रही है प्रेम कहानी। इस दिल में अरी मानी जगे है, इस दिल में आरी मान गए हैं, साहिल परी तो पानी जगे है, इस दिल में आरी मान गए हैं, साहिल पर तू पानी जगे है, तूफानों में, तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है। जल्दी करोगे जी, फिर मिलूंगी आपसे। बाय बाय। घबराओ मत सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का इनकाउंटर किया था गांजा के जुर्म में। मैंने तेरे भाई को ठोक दिया गांजा दिखा करके।
अब तेरी पत्नी हमारे कब्जे में आ गई है। तेरी पत्नी के जरिए तेरे पूरे खानदान को ऐसे साफ करूंगा सूरत, जिस तरह से हजाम 2 बार साबुन लगा के